नमस्कार। हमारे बिहार के जितने भी सीवीटी क्वालिफाई एएनएम है उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले से हैरान रह गया सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोले हाई कोर्ट से किस तरह के आदेश जो है पास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो है कोई भी हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उसी के आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई स्टूडेंट ने केस किया है। यहाँ पे मैं सीजीआई का बता देता हूँ। देखिए, निचली अदालतों के जज नहीं उठाना चाहते हैं कोई जोखिम। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह खुद कहा है कि निचली अदालत जो भी जजमेंट देते हैं, यहाँ पे जो बात हो जाता है कि जो भी पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था संविदा कर्मी के तरफ से, और इसके रिगार्डिंग जो है बिहार सरकार हो या क्वालिफाई स्टूडेंट हो वो भी जो है सेकेंड बेंच में लड़े हैं। तो लड़ने का मतलब इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि जो संविदा कर्मी के तरफ से केस हुआ था उसमें जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था तो इसीलिए जो है पटना हाई कोर्ट ने इसी जजमेंट के आधार पे जो है फैसला सुना दिया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट जो है किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है कि इस जजमेंट को अगर पलटेंगे तो उसके ऊपर जो है आपको एक निर्णयजनक जो है उदाहरण लिखना पड़ेगा। वो उदाहरण लिखने के लिए जो है वो किसी तरीके का जजमेंट को पलटा नहीं और सिर्फ उसी तरीके का जजमेंट दिया जो जजमेंट इसमें लगा हुआ था और जो संविदा कर्मी की मांग थी कि 2018 का नियमावली से भर्ती पूरा हो, उसी टाइप का जजमेंट दे दिया। ये हम नहीं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी जज साहब खुद कह रहे हैं कि कोई भी हाई कोर्ट जो है किसी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहता है। जो भी केस है उस केस को जो है बराबर से सुनता है। सुनने के बाद जो है जो ऊपरी अदालत है उसी अदालत पे जो है फैसला सुना देते हैं। कहने का मतलब उनका यह है कि बहुत सारे हाई कोर्ट में फैसला से संतुष्ट नहीं रहने के कारण ही जो है लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद बना के आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है हम लोगों को जीत मिलेगा। इसी तरीके से सेम एएनएम क्वालिफाई स्टूडेंट के तरफ से हुआ है, क्योंकि जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट केस किया गया था पटना हाई कोर्ट में, उनके तरफ से जो है किसी तरीके का पक्ष को नहीं सुनना और उनको जो है किसी तरीके का उस केस में जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं देना। और जब जजमेंट आया है, जजमेंट में जो है एक शब्द भी क्वालिफाई के बारे में नहीं लिखना। इसी से निराश होकर के जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट है सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सभी क्वालिफाई स्टूडेंट को उम्मीद है कि हम लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आए लेकिन हम लोगों के पक्ष में ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। तो इसी के आधार पे जो है क्वालिफाई लोगों ने जो है 5 एसएलपी किए हैं और पांचों एसएलपी में जो है अलग अलग पॉइंट को रखे गए हैं। आपको बता दूं कि सारे एसएलपी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है और सारे एसएलपी में जो है एक एक पॉइंट को जो है अलग अलग रखे गए हैं। बहुत सारे जो है कोरोना प्रमोटेड जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनको इसलिए जो है यहाँ पे पिटिशनर बनाया गया है ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट में इनका मुद्दा जो है अलग से रखा जाए कि देखिए सर, कहने का मतलब जो भी कोरोना प्रमोटेड क्वालिफाई कैंडिडेट हैं अगर नंबर बेसिस पे होता है तो उन सभी को जो है कोरोना के टाइम में प्रमोट किया गया था और जब वो इन लोगों को प्रमोट किया गया था तो उन लोगों को जो है मार्क्स बहुत कम दिया गया था। ऐसे में इन लोगों को जो है कभी भी नंबर बेसिस पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। इसी वैकेंसी में नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगा उसमें भी नहीं हुआ जाएगा। तो इसीलिए जो है आप अगर जो क्वालिफाई हिसाब से या सीवीटी जो एग्ज़ाम पास किए हैं उस बेसिस पे देते हैं तो उसमें जो है सबको समान मौका दिया गया है। इसमें जो है जो भी संविदा कर्मी है उनको भी सामान्य मौका दिया गया है। तो वो भी इसमें अगर पास करते हैं तो उनको भी जॉब मिलेगा, जो कोरोना प्रमोटेड है उनको भी जॉब मिलेगा, जिसका नंबर ज़्यादा है या कम है उन सभी को जो है बराबर का मौका दिया जाएगा। इसीलिए जो है ये भर्ती की प्रक्रिया को पूरा जो है आप सीवीटी क्वालिफाई बेसिस पे ही यानी एग्ज़ाम बेसिस पे ही कीजिए। इसीलिए सारे एसएलपी जो है यहाँ पे टोटल आपको बता दूं कि 5 एसएलपी किया गया है और जो संविदा कर्मी हैं उनके तरफ से जो है 7 कैवेट किया गया है। तो उनके तरफ से भी एडवोकेट लड़ेंगे, हम लोगों के तरफ से भी एडवोकेट लड़ेंगे। हम लोगों के तरफ से जो 5 एसएलपी किया गया है उसमें जो है जेवा जरीन है, डिम्पल कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी है, कांति कुमारी वर्सेस जो है अर्चना कुमारी है, पूजा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी है, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी है। इन 5 एसएलपी का सुनवाई आपको 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है और जो 2 तारीख को जो सुनवाई होगा इसमें आप देखिएगा जो भी निचली अदालत यानी कि पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी आधार पे जो है फैसला नहीं आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग जजमेंट को खुद सुप्रीम कोर्ट ही जो है चेंज किए हैं। इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप लोग को जो है
थोड़ा भी इस बार परेशान नहीं होना है। इस बार जो है आप लोगों का केस को जो है एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो है आप लोग का केस रजिस्टर्ड भी होगा, आप लोग का जो है हेयरिंग भी होगा और देखिएगा आप लोग के पक्ष में जो है जजमेंट भी आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो भी निचली अदालत है वो जो है किसी तरीके का जो है रिस्क लेना नहीं चाहता है और जो जजमेंट दिया रहता है, जो जजमेंट का कॉपी अटैच रहता है, उसी के आधार पर जो है उन लोगों ने जो है फैसला सुना देता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाना पड़ता है और यहाँ पे भी सेम हुआ है। सारे क्वालिफाई स्टूडेंट ना खुश होकर के ही जो है पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आप उठा करके देख लीजिएगा तो इसमें जो है कहीं भी क्वालिफाई स्टूडेंट के बारे में जो है एक शब्द नहीं लिखा गया है। तो जब क्वालिफाई स्टूडेंट केस लड़ रहे हैं, जब क्वालिफाई स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और इसी वैकेंसी के तहत किए हैं, तो उनके बारे में जो है पॉइंट कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसी जजमेंट को ना खुश करते हुए जब हम लोग सारे क्वालिफाई स्टूडेंट इस जजमेंट से ना खुश हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई का पक्ष बहुत मजबूत है। वहाँ पे एक एक चीज़ को आप लोगों के पक्ष में रखा जाएगा। धन्यवाद।